हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे गाइस। तो चलो गाइस, आज है डे 2 और अपन जा रहे हैं अभी गोवा घूमने, साउथ गोवा। तो अभी गोवा दर्शन की बस आएगी, वो अपने को कॉल करेगी, तो उधर जाके स्टॉप पे रुकना पड़ेगा ला कैलिप्सो पे। तो वहाँ पे रुकेंगे और फिर आगे चलते। तो चलो बने रहो गाइस, आप वीडियो पे आगे बताता हूँ मैं आपको। तो चलो गाइस, जा रहे हैं अभी चाय पीने, थोड़ा सा चलते चाय वाय पीते। और अभी वो गाड़ी वाले का फ़ोन आया था, टूरिस्ट गाइड, वो कह रहा था 9 बजे तक गाड़ी आएगी। तो अभी अपने पास 1 घंटा टाइम है, तो अभी अपन सबसे पहले चलते चाय पीने। चलो चलो गाइस, रेडी हो गए और अभी हो रहे हैं 8:45। और अभी टूरिस्ट गाइड का फ़ोन आया था, वो बोले कि आप ला कैलिप्सो पे आ जाओ वहाँ पे 9 बजे तक। तो अभी 9 को टाइम है, 10 मिनट और। तो चलते अपन फटाफट से और देखते हैं पहला स्पॉट क्या रहेगा, क्या दिखाते हैं वो लोग। चलो लेट्स गो। चलो गाइस, 5 मिनट में बस आ रही है, बस वाले का कॉल आया था। तो मैं अभी ला कैलिप्सो के इधर खड़ा हूँ, तो देखते हैं अभी कितने देर में बस आती है। चलो और ये ला कैलिप्सो, यहाँ पे अपन खड़े हैं, अभी बस आने पे ही है। भाई डीजे पे ना रॉयल टूर्स एंड ट्रेवल्स और उन्हीं के जरिए आपका प्रोग्राम जो आपने बुक किया, जो आप घूमने आ गए, ये साउथ गोवा है, जिसे दूसरा टूर कहा जाता है। आपको मालूम होने के लिए नॉर्थ गोवा टूर को फर्स्ट टूर कहते हैं। तो हमारा टूर आज का साउथ है, सेकंड टूर। यहाँ के लोगों की तरफ से और हमारी खुद की तरफ से आप सभी का अपने इस गोवा में हार्दिक स्वागत करते हैं। क्या हुआ, आपका रिस्पॉन्स थोड़ा कम निकला? मैंने इतनी अच्छी तरह से आपका स्वागत किया, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने टूर बुक किया होगा, ऑनलाइन पैकेज टूर। तो आप जहां से भी बुकिंग करके आते हैं, आपके प्रोग्राम में और हमारे प्रोग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है। तो जो जगह, जो प्लेसेस आपको दिखाए जाते हैं रॉयल टूर्स एंड ट्रेवल्स की तरफ से, इन्हीं के बारे में आपको पहले से बताना चाहते हैं, ताकि आपको मालूम हो सके एक प्लेस के बाद ऑल्टरनेट में अगला पॉइंट कौन सा आएगा, यानी टूर का प्रोग्राम क्या रहेगा। पहली जगह फर्स्ट में जो दिखाने ले जा रहे हैं, उस जगह का नाम है वाटर स्पोर्ट्स सेंटर, जहां बोट में बोटिंग करने मिलेगी। तकरीबन राउंड रहेगा 45 मिनट से 1 घंटे का। तो आपका फर्स्ट स्टॉप है बोट में घूमने का। सेकेंड स्टॉप है मीरामार सी बीच, मीरामार समुद्र किनारा। मीरामार के बाद तीसरी जगह, थर्ड प्लेस है दोना पाउला व्यू पॉइंट। ध्यान रखिए, थर्ड पॉइंट है दोना पाउला व्यू पॉइंट। उसके बाद चौथी जगह, फोर्थ प्लेस है ओल्ड गोवा। उस पर्टिकुलर जगह जिसकी अगल बगल की एरिया 2 किलोमीटर के आसपास में आती है, यानी आप कह सकते हैं वो गांव बसा है 2 किलोमीटर के एरिया में। और उस एक विलेज में कुल मिलाकर 17 चर्च है। तो वो फेमस है खाली चर्च के लिए। सभी 17 के 17 चर्च पोर्तुगीज लोगों ने अपने रूल के दौरान के बनाए हुए। तो सबसे पुराने चर्च आप कह सकते हैं पूरे गोवा में देखने गए 490 चर्च आपको मिलेंगे। तो टोटल गोवा के अंदर 490 चर्च है और उस एक विलेज में 17 चर्च है, जिनमें 2 सबसे मेन है, सबसे ओल्ड भी है। एक का नाम है बेसिलिका और दूसरे का नाम है सी कैथेड्रल, जो हम आज टूर में आपको दिखाएंगे। बेसिलिका और सी कैथेड्रल। और आपने शायद सुना होगा गोवा में एक फादर की बॉडी रखी है, एक रोमन प्रिस्ट की बॉडी। नॉर्मली चर्च में फादर होते हैं, प्रिस्ट होते हैं, मंदिर में पुजारी रहते हैं, वैसे वो एक थे। मरने के बाद उन्हें संत बना दिया था, यानी वो संत जो आफ्टर डेथ बने थे,
जिनकी डेथ हुई थी 1552 में, 1552 में। हिसाब लगा दीजिए, कैलकुलेट कीजिए, 473 साल, 473 ईयर्स इनके बॉडी को ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इनकी जो बॉडी रखी है, बगैर आइस के, बगैर दवाई के, बगैर केमिकल के, कोई प्रिजर्वेटिव यूज की नहीं है। बिना किसी प्रिजर्वेटिव, एक ग्लास बॉक्स, कांच की पेटी में कवर करके पूरी एयर टाइट पैकिंग से। इसका मतलब ये होता है कि ना तो अंदर की हवा बाहर निकल आती है, ना तो बाहर की हवा अंदर चली जाती है। इतना पूरा पैकिंग। आप सभी जानते हैं, इसी इंसान की बॉडी इतने साल के ले रहना बिना प्रिजर्वेटिव कोई आम बात नहीं है। सही है, एक भगवान का चमत्कार है, मिरेकल है। आपने उनका नाम भी कभी कभार सुना होगा, सेंट फ्रांसिस जेवियर के नाम से। तो पूरी दुनिया में स्कूल कॉलेज को इंस्ट्रक्शन जाता है कि इनके नाम के ऊपर नाम है सेंट फ्रांसिस जेवियर। हमेशा दो गलतफहमी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हैं। जो लोग नहीं जानते, आधी बात जिन्हें मालूम होती है, वो लोग अक्सर कहते हैं कि गोवा में मम्मी रखी है। हमें कई बार पूछा जाता है, भाई साहब गोवा में जो मम्मी है वो कहाँ पड़ी है? ये सेकंड कंफ्यूजन है। पहली बात, ये मम्मी नहीं है, क्योंकि मम्मी जो होती है उनमें मसाला डाला जाता है, उन्हें कपड़े में लपेट कर रखते हैं। आप सभी जानते हैं वो इजिप्ट में है। सही है, तो वो अलग है, ये ओरिजिनल बॉडी है। और सेकंड कंफ्यूजन, ये पड़ी नहीं है, क्योंकि मरने के पहले जबकि वो सिक हुए थे, बीमार हुए थे, उस दौरान उन्होंने कहा था, अगर मैं मर गया तो मेरे मरने के बाद मेरे बॉडी के फाइनल राइट्स एज पर क्रिश्चियन रिलीजन, यानी क्रिश्चियन धर्म के मुताबिक इंसान के जो आखिरी राइट्स होते हैं आफ्टर डेथ, ये आपको सभी जो है गोवा में करने पड़ेंगे। यानी कि आपको बताना चाहते हैं, उनकी बॉडी गोवा में रखने का कारण इनकी इच्छा, इनकी ख्वाहिश के कारण। आपको एक बड़े अक्षरों में बोर्ड लिखा मिलेगा, उसके बाद लिखा मिलेगा रिलिक्स ओनली करके, वहीं पे आप उनकी बॉडी देखेंगे। आप सोचेंगे इन्हें इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते गोवा में, इन्हें इतना महत्व क्यों दिया जाता है? आपको फिलहाल इतना कहना चाहते हैं, गोवा में क्रिश्चियन रिलीजन जो है, क्रिश्चियन धर्म जो है, ये इनके कारण ही थे। जो 1540 में गोवा में आए थे, इनके आने के 30 साल पहले पुर्तगालीज ऑलरेडी गोवा के अंदर थे, यानी कि पुर्तगालियों ने गोवा को अपने कब्जे में लिया था इनके आने के 30 साल पहले, 1510 में। लेकिन 29 सालों के लिए जो भी लोकल लोग थे, वो थे हिंदू और मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन नहीं था। ये फर्स्ट प्रीस्ट थे जिन्होंने अपने धर्म का प्रचार गोवा में किया था। 1540 से लेकर 1550 तक गोवा के अंदर थे, और जो काम उन्होंने यहाँ पे किया था, वही काम उन्हें आगे जाकर चाइना में करना था। लेकिन चाइना पहुंचने के पहले वहां पे एक छोटा सा आइलैंड लगता है, सनशाइन आइलैंड करके। उस आइलैंड पे बीमार होकर मर गए थे 1552 में, और इनकी जो बॉडी गोवा में आएगी 1554, 1554 में। तो चौथा पॉइंट वही रहेगा, दो चर्च और उनकी बॉडी विजिट करने का। उसके बाद दोपहर में हम लंच करने रुकेंगे, तो तकरीबन आज के दिन का दोपहर का लंच होल्ड रहेगा 2:30 से 3 बजे के आसपास, 2:30 से 3 बजे के करीब में दोपहर का लंच होल्ड रहेगा। लंच लेने के बाद 2 मंदिर दिखाने ले चलेंगे। एक आएगा मंगेशी भगवान शिव जी का, तो जहाँ पे आप भगवान शिव जी का मंदिर देखेंगे, मंगेशी के नाम से, उस मंगेशी गांव को नेटिव प्लेस कही जाती है हमारी फेमस प्लेबैक सिंगर लता मंगेशकर की। तो जहाँ लता मंगेशकर की नेटिव प्लेस, वहाँ पे भगवान शिव जी का मंदिर। उसके बाद दूसरा मंदिर रहेगा, वो आएगा भगवान बालाजी का। और इन दोनों मंदिरों को देखने के बाद आखिर में 1.25 घंटे का प्रोग्राम रहेगा बोट के अंदर। आपने शायद सुना होगा, एक बोट है जिसमें तकरीबन 100-150 लोग एक साथ बैठ जाते हैं। एट ए टाइम 100-150 लोग एक साथ बैठ जाते हैं, तो बड़ी बोट है। स्टार्ट करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट से 40 मिनट के लिए वो बाहर जाती है, टर्न करके 35 मिनट में रिटर्न आती है। यानी कि पूरे 75 मिनट का प्रोग्राम 1.25 घंटे का, 1 घंटा 15 मिनट का, उसमें उनका खुद का ग्रुप रहेगा, उनका प्रोग्राम आपको दिखाने के लिए। उसके साथ साथ आपको भी बुलाएंगे उसमें एंजॉय करने के लिए। ये करते करते, आप सभी जानते हैं गोवा फेमस है फिल्म शूटिंग के लिए। अक्सर फिल्मों की शूटिंग गोवा में निकाली जाती है। तो जिन जगहों का सीन लिया गया पिक्चरों के अंदर, जिन्हें फिल्मी स्पॉट्स कहते हैं, जैसे कि फिल्मों के नाम है जहर, मर्डर, धमाल, गोलमाल, सिम्बा सिंगम, मुन्ना भाई MBBS और जोश पिक्चर में। तो इन सभी पिक्चरों के अंदर जिनका सीन लिया गया, जिन्हें फिल्मी स्पॉट्स कहते हैं, वो भी आप उस राइड के समय देख सकेंगे।
उसके साथ साथ सूर्यास्त का जो समय है वो आपको बोट के जरिए दिखाया जाता है। आप सोचेंगे अभी तो बारिश का मौसम है, सूर्यास्त कैसे देख पाएंगे? तो उनका जो एरिया जहाँ से वो सूर्यास्त दिखा सके उस एरिया तक आपको ले जाते हैं। शाम को अगर बारिश का मौसम नहीं है, क्लाउड नहीं है, पूरा क्लियर वेदर है, तो वो सनसेट भी दिखाते हैं। ना देखने मिल गए तो फिर बाकी जो पॉइंट है जो आपको मैंने बता दिया वो सभी कुछ दिखा कर लाते हैं, और सूर्यास्त का जो एरिया जहाँ से वो नजर आता है वो भी दिखा कर लेकर आते हैं। और उस प्रोग्राम के बाद 1.25 घंटे का जो शाम का जो प्रोग्राम रहेगा उसके बाद रिटर्न आपको ड्रॉप करने चलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो ड्रॉप रहेगा उस प्रोग्राम के बाद ही रहेगा। शेड्यूल बता दिया क्या क्या देखना, कौन से प्लेस है। आपको हम ये भी बताना चाहते हैं, हम प्रोग्राम ऑल्टर करते हैं, हमें करना पड़ता है, क्योंकि इन बिटवीन पॉइंट्स एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नॉर्मली हमें जो टाइम ट्रेवल करने के लिए लगता है बस में वो है 25 मिनट से आधा घंटा। लेकिन यहाँ के रोड छोटे हैं, अक्सर ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। तो अगर वैसा कुछ सिचुएशन रहा तो आपको बताना चाहते हैं, हम प्रोग्राम ऑल्टर करते हैं। चौकी जगह जो आपको हमने बता दी वो सेकंड लास्ट दिखाने लिए चलते हैं, और जो सेकंड लास्ट बता दी वो किसी दूसरे नंबर पे। जगह वही आएगी, हम सिर्फ नंबर चेंज कर लेंगे। तो फिलहाल आपको ले जा रहे हैं आज की टूर की पहली जगह पे। लेकिन उसके पहले सबसे जरूरी बात, आपने कैसीनो के बारे में सुना होगा। कैसीनो 5 स्टार 7 स्टार होटल में रहता है। गोवा में होटल के अंदर होने के साथ साथ यहाँ 6 बोट है जिनके अंदर कैसीनो है, जिनमें अंदर जाने के लिए एंट्रेंस का चार्ज भी लगता है। 2500 की टिकट कम से कम, सबसे ज्यादा टिकट 12,000 की। ध्यान रखिएगा, सिर्फ अंदर जाने का पैसा। आप जो अंदर गेम्स खेलेंगे 10-12 तरह के गेम्स होते हैं, वो खेलना चाहते हैं तो अलग पैसे से। सिर्फ एंट्रेंस का ही आपको टिकट लगेगा और गेम्स का पैसा अलग से। आपको बताना चाहते हैं गोवा में जुगार भी खेला जाता है, जिसे जुआ गैम्बलिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जुगार जुआ गैम्बलिंग जो होती है ये बगैर लाइसेंस की, गवर्नमेंट उन्हें लाइसेंस देती नहीं है। तो ये बगैर लाइसेंस का जुगार जुआ गैम्बलिंग जिसे कहते हैं, ये कैसे खेलते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो लोग खाली वहां चीटिंग करेंगे, अच्छा जुगार कभी नहीं खेलेंगे। क्योंकि वहां जो भी कोई जीतता है वो सिर्फ उनके लोग ही रहते हैं। आपके जैसे टूरिस्ट अगर गए, कोई जीत कर वापस नहीं आते, यानी देखने गए तो खाली चीटिंग। और उसी की वजह से पहले से आपको हम 3 रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। फर्स्ट रिक्वेस्ट है, उस जुगार को कभी खेलने मत जाइए। सीधी सी बात है, खेलने मना कर रहे हैं क्योंकि ये लोग चीटिंग करते हैं। सेकंड रिक्वेस्ट है, वहां जाने के बाद खड़े रुककर, स्टैंड बाय रुककर उस जुगार को देखने मत रुके। आप सोचेंगे क्या होगा, हम तो जाएंगे खाली देखने, हमें खेलना नहीं है। सही बात है, मगर उसी दौरान उनके बाकी लोग जो रहेंगे इतनी बातें बता देंगे, इतना मजबूर करेंगे कि आप खुद भूल जाएंगे। आप खुद भूल जाएंगे आपको खेलना नहीं था। मगर उनकी बात सुनकर आपने अपना पैसा कब लगाया, कब आप हार गए, कभी मालूम नहीं कर पाएंगे। अगर आपने पैसा नहीं लगाया तो आप ही की जेब में हाथ डालेंगे, आप ही का पैसा निकाल कर उसके ऊपर लगाएंगे और कहेंगे आपने पैसा लगा दिया, या पैसे की पर्स रखे पॉकेट में, उसे पीछे से चुराने का काम भी करेंगे। तो अगर आप पैसा नहीं लगाते तो जबरदस्ती करके पैसा निकालते हैं या फिर चोरी भी करते हैं। इसलिए सेकंड रिक्वेस्ट है कि वहां देखने मत रुकिए। और थर्ड रिक्वेस्ट है, हमने आपको जो बात बता दी ये किसी दूसरों को जाकर बताने मत जाइए, तो फिर आपको छोड़ दिया जाएगा, वो हमें पकड़ने आएंगे। और ध्यान रखिएगा, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमेशा होता रहता है। 10 से 15 लोग एक सर्कल बनाकर खड़े हुए, समझ लीजिए वो लोग आप एक जुगाड़ खेलेंगे, और उनकी खेलने की जगह मेन रास्ता जिसका इस्तेमाल करके आप आगे पॉइंट पे निकलते हैं, ज्यादा करके होता है ताश के पत्तों का या फिर स्ट्राइकरों का। और आपको ये भी बताना चाहते हैं, कभी कभार ये लोग होते नहीं है। हमारा एक्सपीरियंस या फिर एक्सप्लेनेशन करने का तरीका सभी को यही होता है, लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि अगर वहां पे कोई दिखाई ना पड़ा तो कई जन वहां जाकर जिक्र करते हैं कि हमें बस के अंदर कहा गया था यहाँ जुगाड़ रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन नहीं, अच्छी बात है। इन शॉर्ट, इस बात का वहां जाकर जिक्र करने मत जाइए, ये हमारा कहने का मतलब है। बोट में बोटिंग करने, आपने वाटर स्पोर्ट्स के बारे में सुना होगा या फिर उसे किया भी होगा, तो आपको बताना चाहते हैं इनका जो टाइम लिमिट होता है, 5 तरह के बोट के राउंड होते हैं वाटर स्पोर्ट्स के। उनका टाइम लिमिट होता है 3 मिनट का।
जो सिर्फ 3 मिनट का राउंड ही आपको करा के लेकर आते हैं, कुछ दिखाते नहीं है। अगर आपको वापस घूमना है तो वापस उनको पे करना है तो वो 3 मिनट का राउंड ही लगाएंगे। तो आप कह सकते हैं उनका मैक्सिमम टाइम लिमिट 3 मिनट का होता है। तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि वो लोग कुछ दिखाते नहीं है, राउंड लगा कर लेकर आते हैं। लेकिन हमारा पहले पॉइंट जो 45 मिनट से 1 घंटे का जो राउंड है, उसमें ना तो राउंड करा देंगे बल्कि राउंड कराने के साथ साथ उसमें साइट सीइंग भी रहेगी। यानी कि सब जिन जगहों को बस में बिठाकर बाय रोड घुमाना हमें जो पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखें, बाय बस बाय रोड जो दिखा नहीं सकते, ये वही जगह है जो बोट वाले घुमा कर लाते हैं। इसलिए कहते हैं ये बोटिंग कम साइट सीइंग है, यानी बोट में घूमना भी है और कुछ में देखना भी है। तो इस राइड में घूमते समय INS मांडवी नेवी का डॉक है, INS मांडवी के नाम से वो आपको देखने मिलेगा। आप अगर नॉर्थ गोवा के टूर में गए होंगे तो उसमें फर्स्ट स्टॉप रहता है फोर्ट अग्वाडा, गोवा का सबसे बड़ा किला। अगर आप कल जाएंगे तो कल का पॉइंट वही रहेगा, गोवा का सबसे बड़ा किला जो बना दिया गया था पोर्चुगीज लोगों ने, पुर्तगालियों ने। तो उन्होंने जो भी फोर्ट बने थे उनमें से और एक फोर्ट है, नाम है रियास मागोस। ये बिल्कुल नदी के किनारे आता है, जो आप यहाँ राइड के समय देख सकेंगे। आपने अमिताभ बच्चन की भूतनाथ पिक्चर देखी होगी। अब उसमें एक सीन है छोटे लड़के का और अमिताभ बच्चन का ब्लैक शूट पहन के डांस का सीन। वो सीन जो उन्होंने एक जेटी के बल लिया था, तो वो जेटी जो है आपको इस राइड के समय देखने मिलेगी। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, 1510 में पोर्चुगीज लोगों ने गोवा को कॉन्कर किया था। उनके पहले यहाँ रूल था मुगल्स के राजा का, जो थे आदिल शाह बीजापुर के, जिन्होंने 12 साल गोवा में राज किया। अब उन 12 सालों के दौरान उन्होंने यहाँ पे अपना एक मकान बनाया था, अपने यहाँ पे एक पैलेस बनाई थी। ध्यान रखिए, 1510 के पहले 12 साल, उन 12 सालों में पैलेस बनाई थी। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उस मकान को 550 साल ऑलरेडी हो चुके। तो जो आदिल शाह की जो पैलेस है, 550 साल की पुरानी बिल्डिंग, वो भी आप इस राइड के समय देख सकेंगे। पूरी पंजिम सिरी, गोवा की जो कैपिटल, गोवा की जो राजधानी है, वो बसी है मांडवी नदी के तट के ऊपर। ये पूरे रिवर के साइड के ऊपर मांडवी शहर बसा है। उसका साइड व्यू भी आपको देखने मिलेगा, पंजिम सिरी का साइड व्यू। इन सभी को करते करते सबसे खास बात होती है, आपने सभी ने डॉल्फिन मच्छी के बारे में सुना होगा, उसे देखा होगा तो टीवी में, पोस्टर में, पेंटिंग में। असल में देखना है वो पॉसिबल होता है इस बोट राइड में। असल में का मतलब है गोवा में नेचुरल डॉल्फिन, जो कुदरती डॉल्फिन है, वाइल्ड डॉल्फिन, पानी के ऊपर जो मछली अपने आप घूमती रहती है, जिन्हें मनमौज कहा जाता है। अपने मर्जी के मालिक, जब भी मन किया वो ऊपर आती है, जब मन किया नीचे चली जाती है। इनको दिखाना इनका काम है, इसलिए जो ट्रिप का नाम वो डॉल्फिन ट्रिप है। लेकिन बारिश में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बारिश में पानी उतना साफ होता नहीं है और थोड़े से वेव्स भी, लहर भी होती है। मई महीने की 15 तारीख तक ये लोग कंपलसरी दिखा कर लाते हैं, उनको दिखाना ही इनका काम है, इसलिए ट्रिप का नाम ही डॉल्फिन ट्रिप है। लेकिन वो मई महीने की 15 तारीख तक, जैसे मई महीने की 15 तारीख हो गई, बारिश का मौसम प्रोसीड हो गया, ये लोग दिखाने का उनको पॉसिबल होता नहीं है। तो आज के टूर में आपका अगर लग अच्छा है तो वो भी आपको देखने मिल जाएगी। बाद में ये मत कह दीजिएगा कि आपको हमने कहा था कि आपको डॉल्फिन मच्छी देखने मिलेगी लेकिन आज देखने ना मिलेगी। देखिए, डॉल्फिन मच्छी अगर आपको देखने मिल गई, जैसे आपके लक पर डिपेंड है, तो वो आपको देखने मिल जाएगी, वरना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो बाकी जो पॉइंट है वो आपको सभी कुछ दिखा कर लेकर आएंगे। बोट की कैपेसिटी 45 लोगों की, छोटी बोट रखी जाती है। मेन बात है डॉल्फिन मच्छी के कारण, क्योंकि जितनी बड़ी बोट रहेगी डॉल्फिन मच्छी देखने मिलती नहीं है, जितनी छोटी रहेगी देखने के लिए अच्छी मिल जाती है। इसलिए बोट हमेशा छोटी रखी जाती है। छोटे रहने की वजह से उनके लोग भी आपके साथ चलते हैं, तो बोट में बैठकर घबराने की बात नहीं है, उनके लोग भी आपके साथ चलेंगे। बोट में शेड भी होती है, बारिश की भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी कुछ आपको मैंने बता दिया, एक आउटलाइन की तरह बता दिया, डिटेल बताने के लिए उनके अलग से गाइड रहेंगे, उसमें अनाउंसर अलग होते हैं जो आपको बता देंगे, उनके बारे में उनको दिखाकर लेकर आएंगे। देखिए, बोट की साइज भी आपको बताना चाहते, ताकि 45 लोग कैसे बैठेंगे ये भी आपकी समझ में आ जाए। हमारी जो बस है इसमें 38 सीट की कैपेसिटी है। पूरे अगर सभी जन बैठ जाते सीट बाय सीट, तो 38 सीट बैठ जाते, तो जो हमारी बस है इससे डबल ब्रॉड रहेगी। लेकिन याद रखिएगा, ये आज के टूर के जो दोनों पॉइंट जो है एक्स्ट्रा पेइंग पॉइंट्स हैं।
एक्स्ट्रा पेइंग का मतलब आपका जो भी पैसा जो लिया जाता है खाली बस का होता है, हम एंट्रेंस का चार्ज लेते नहीं है। आप कहीं भी चलेंगे सब जगह वैसे होता है कि आपको एंट्रेंस का पेमेंट अलग ही देना है। जैसे नॉर्थ गोवा के टूर में जो भी गए होंगे वहां 3 जगह पेमेंट अलग लगता है। आज के इसमें 2 ही जगह लगेगा। सुबह जो आपको बोट राइड जहाँ पे आपको ले जा रहे हैं उसका टिकट का कॉस्ट है पर पर्सन 350 का, 400 की टिकट है, लेकिन हम 350 की टिकट बनाते हैं। और जो शाम का जो प्रोग्राम है, जो 1.25 घंटे का प्रोग्राम, उसका टिकट का कॉस्ट है पर पर्सन 500 रुपया। आपसे हम 2 टाइम बोट का ही पेमेंट कलेक्ट करते हैं, सुबह का 350, शाम का 500। देखिए दोनों का एक साथ देना पड़ता है, खास करके शाम का, क्योंकि शाम को आने के बाद वहाँ टिकट मिलती नहीं है। तो आपसे पेमेंट लेने के बाद उन्हें टिकट कंफर्म करके रखना है कि हमें कितने सीट चाहिए, और उनका टाइम भी परफेक्ट टाइमिंग होता है। इसलिए सब शाम का भी टिकट एक साथ कलेक्ट करते हैं ताकि आपका सीट कंफर्म कर सके। तो पर पर्सन आपका टिकट का कॉस्ट जो लगेगा दोनों टाइम बोट में घूमने का, एक जन का 850 रुपया, सुबह का 350 और शाम का 500। तो जैसे आपने बस में बैठने के लिए बुकिंग किया उसके हिसाब से आपको पेमेंट देना है। इधर आप कैश देना तो कैश भी दे सकते हैं, गूगल पे करना तो गूगल पे भी कर सकते हैं, और जिनका बस का बैलेंस है आपने मुझे वो भी साथ में पे करना है। तो देखो दोस्तों, ये डेल्टेन रॉयल एज है क्रूज़, कल रात को देखी थी। तो चलो ठीक है, अभी देखते हैं और कब तक पहुँचते हैं पहले स्पॉट पे। और जो सामान आप रखना चाहते बस के अंदर, ऊपर कैरियर उसमें डाल दीजिएगा, सीट के ऊपर मत रखिए, ऊपर डाल दीजिएगा। जहाँ से बोट शुरू करेंगे दोबारा आपको वही ड्रॉप किया जाएगा। जैसे बोट से उतरेंगे तुरंत आपको बाहर आ जाना है, आपको बाहर ही मिलेंगे। नीचे से वो लोग बोट स्टार्ट करेंगे, वहीं पे ड्रॉप करेंगे, और यहाँ बस स्टॉप है, आकर आपको ये साइड में इकट्ठा होना है, आपको यही मिलेंगे, क्योंकि बस यहाँ से पार्किंग में जाएगी। जैसे टाइम हो गया बोट आगे, बस को वापस लेकर आएंगे, लेकिन आपको हम यहीं पे मिलेंगे, ये याद रखिए। इसके बाद अगली जगह नेक्स्ट वो है मीरामार, जो कि एक सी बीच है। तो जिन्होंने पेमेंट दिया आपको मेरे साथ आना बोट के लिए, जिन्होंने नहीं दिया अगर आप आना चाहते हैं, अगर वहां पे पेमेंट कर सकते हैं। पूरा राउंड रहेगा 45 मिनट से 1 घंटे का। थोड़ा जल्दी उतरे क्योंकि ऐसे ज्यादा टाइम यहाँ पे बस को पार्क नहीं कर सकते। नीचे से यही से अंदर आना है, इस गेट से थोड़ा जल्दी उतरिए। तो चलो गाइज, अपन आ गए अपना पहले स्टॉप पे। तो अपना पहला स्टॉप ये है कि बोट राइड है। अभी ये कौन सा बोट राइड है मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले इधर का नज़ारा देखो। चलो ये ठीक है। तो ये वेटिंग पॉइंट है और आगे फिर जाते हैं ये लोग यहाँ से। तो अभी देखो दोस्तों, अपन आ गए बोटिंग पॉइंट पे। पहला स्पॉट यही है बोटिंग पॉइंट। तो चलो ठीक है, अभी देखते हैं कौन सा वाला है। तो देखो दोस्तों, ये है टिकट, और ये टिकट उधर देना है अंदर बोट में। तो चलो अभी देखते हैं कौन सी वाली बोट है अपनी। ये ब्लू वाली बोट है, उन भैया ने बताया, तो मैं आपको बताता हूँ अभी। ये सामने जो जॉइस लिखा है वो वाला बोट है अपना। तो चलो चलते हैं। कल रात को अपन यहीं आए थे और इधर ही अपनी बोटिंग हुई थी, पार्टी वाली बोट। तो चलो अभी चलते जल्दी से। तो चलो दोस्तों, आ गए अपन बोट में, और बोट में बैठ गए अपन। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पीछे भी लोग हैं, और अभी देखते हैं बोट कहाँ तक ले जाती है।
मांडवी रिवर। और हमारा ये ट्रिप है दिल्ली चक्कर का। ध्यान रहे कोई भी पानी में जंप नहीं करेगा। पानी में जंप करेगा तो 10,000 रुपया फाइन है, वो भी जिंदा बच गया तो। और कोई भी पानी में प्लास्टिक बोतल पेपर कुछ भी कचरा हो पानी में नहीं उड़ाएगा। आगे डस्टबिन है, पीछे भी डस्टबिन है, डस्टबिन यूज करो, लेकिन डस्टबिन में थूको मत। थूकना है तो बाहर पानी में थूको। और किसी को डांस करने का तो आगे देखो सामने जो फ्लोर है उधर जाके डांस कर सकता है। डांस फ्लोर ऊपर नहीं, हाँ नीचे वाला जो सीट के आगे जो ओपन प्लेस है उधर ही डांस कर सकता है। ऊपर कोई डांस नहीं करेगा। ऊपर खाली किसी को फोटो सेल्फी लेने का है तो दोनों कॉर्नर में खड़े होकर फोटो सेल्फी ले सकता है। दोनों कॉर्नर में सीढ़ी के बीचों बीच कोई खड़ा नहीं रहेगा। दोनों कॉर्नर में खड़े होकर फोटो सेल्फी ले सकता है। हर किसी को पानी की बोतल नदी किनारे जो लंबी फुटपाथ है, ये फुटपाथ के ऊपर गोलमाल फिल्म की शूटिंग हुई थी, जो एक बाइक पर 4 लड़के लोग बैठ के था, वो शूट ये फुटपाथ पे हुआ है। और आपके राइट साइड से देखो एक कैसीनो बोर्ड दिख रहा है, नाइटिंग रॉयल कैसीनो बोर्ड है, नाइटिंग रॉयल कैसीनो बोर्ड। और आपके राइट साइड से सामने देखो किनारे, ब्रिज के कोने में किनारे बहुत सारे क्रूज खड़े हैं। उनमें से एक क्रूज है सांता मोनिका। ये सांता मोनिका क्रूज के ऊपर हनीमून ट्रैवल फिल्म शूट हुई थी, हनीमून ट्रैवल। और आपके बोर्ड के सामने जो दिख रहा है, बोर्ड के सामने ये मांडवी ब्रिज है, बड़ा वाला नहीं है, छोटा। और बड़े वाले ब्रिज का नाम है अटल सेतु। और आपके लेफ्ट साइड पे देखो, लेफ्ट साइड में किनारे बहुत सारे फिशिंग बोर्ड खड़े हैं। ये मालिंग फिशिंग जेटी है। और ये जेटी के ऊपर शहीद कपूर की फिल्म चुपके चुपके शूट हुई थी, फिल्म चुपके चुपके।
तो चलो दोस्तों, बोट राइड हो गया है और अभी रोड क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि बस आने वाली है इस तरफ। चलो।